सो हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ मैन इन रेन। ठीक है, मैन इन रेन। अब देखिए, जो रिलेटिव मोशन है ना, रिलेटिव मोशन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट या जेई। ठीक है, या फिर जैसे स्टेट लेवल एंट्रेंस जैसे आसाम सी हो गया। ठीक है, तो इन सभी एंट्रेंस के लिए रिलेटिव मोशन मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब रिलेटिव मोशन में आपके दो पार्ट्स हैं। एक हो गया जो रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, और रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, ये टू डायमेंशन में ही दो एग्जाम पार्ट्स, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक हो गया आपका मैन इन रेन, और एक हो गया जो रिवर क्रॉसिंग। रिवर क्रॉसिंग मतलब जैसे एक बोट रिवर को क्रॉस कर रहा है, या फिर एक स्विमर रिवर को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो अब मेरा मानना है कि ना, मतलब अगर आपको वन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर आप वो सेम आइडिया आप टू डायमेंशन में लगा के बाकी सब क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस तो आपको मतलब मैन इन रेन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, रिवर क्रॉसिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बट जो बेसिक आइडिया है ना, वो आपका रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन से ही हो जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग अभी समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करने वाले हैं अभी। बट ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, उसका लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब एकदम शॉर्ट वीडियो में मैं ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा। अब एक चीज़ देखो कि जैसे पहले तो वन डायमेंशन का बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर ये सपोज ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी है ए पोजीशन में, और यहाँ पे दूसरा एक आदमी है पोजीशन बी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, सपोज ये है एक्स ए। ठीक है, सो एक्स ए मतलब पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सिमिलरली ये हो गया एक्स बी, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, बट अगर यहाँ पे पूछ रहे हैं हम लोग पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मतलब एक्स बी ए पूछ रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए। ठीक है, अच्छा। ऑब्वियसली यहाँ पे जो एक्स बी ए आएगा, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। ठीक है, मतलब पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वो क्या है, ए के राइट साइड में है, बी ए के राइट साइड में है, इसलिए पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन तो हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, बट अगर हम लोग पूछते हैं पोजीशन पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वो हो जाएगा एक्स ए बी, तो वो हो जाएगा एक्स ए माइनस एक्स बी। अब यहाँ पे ऑब्वियसली एक्स ए एक्स बी से छोटा है, तो ये जो क्वांटिटी होगा ये लेस देन जीरो होगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या है, ए बी के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, और ये जो लेफ्ट ये वाला डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन तो हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमने इस डायरेक्शन में लिया था। ठीक है, तो ये तो मतलब बेसिक रिप्रेजेंटेशन हो गया कि लैंग्वेज मतलब हम लोग रिलेटिव पोजीशन को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ए और बी मूव करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स बी ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स बी माइनस डी बाई डी टी ऑफ एक्स ए। ठीक है, तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा, वेलोसिटी आ गया, तो वी बी ए आ गया इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, फिर से इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये मतलब देखिए, ये तो मैंने वन डायमेंशन में लिखा है। ठीक है, ये पोजीशन जो है वन डायमेंशन में। अब यही अगर थ्री डायमेंशन में होगा तो क्या होता, आर बी ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए।
ठीक है, अब बाकी इन सब में तो कोई चेंज नहीं होगा, इसमें वेक्टर सिंबल सब लग जाता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक आइडिया, मतलब बेसिक लैंग्वेज आइडिया भी नहीं बोल रहा हूँ, लैंग्वेज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब हम लोग आते हैं अपने काम की बात पे कि मैन इन रेन, ये सिचुएशन को कैसे है, कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अब मान लो कि यार एक आदमी है, वो ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है, और ये आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, इसके हाथ में छाता है। ठीक है, छाता भी मैं सपोज ड्रॉ नहीं किया है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि छाता किस डायरेक्शन में पकड़ना है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में। ठीक है, और पानी इस डायरेक्शन में गिर रहा है, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ रेन। रेन मतलब एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है। ठीक है, तो ये दो वेक्टर का डायरेक्शन, वेक्टर हमको मिल गया, वेक्टर मतलब वेक्टर का डायरेक्शन हमको मिल गया। ठीक है, तो देखिए अब वेक्टर से रिलेटेड एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कुछ भी करते हैं ना, तो पहले तो उनको एक कॉमन पॉइंट पे लाना पड़ेगा। तो कॉमन पॉइंट पे लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे ये मार्क कर दिया, यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, और फिर यहाँ मार्क कर दिया मैंने वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, अब ऑब्वियसली जो छाता होगा ना, वो किस डायरेक्शन में होगा, जो अम्ब्रेला होगा, अम्ब्रेला विल बी in the direction of क्या होगा, of velocity of rain with respect to man, so that is equal to VRM, मतलब क्या होगा, VR minus VM। ठीक है, अब ये अगर VM है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस VM, ये आपका माइनस VM होगा। ठीक है, तो माइनस VM और VR इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका VR प्लस माइनस VM, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, इसको लिख सकते हैं VR माइनस VM, मतलब ये हो गया आपका VR, मतलब जो छाता होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, छाता इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे छाता इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अच्छा ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल थीटा, और इसको अगर मैं ऊपर की तरफ खींच दूं तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो इस एंगल में, थीटा एंगल में छाता को पकड़ना है। ठीक है, सो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू ये साइड परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, सो दैट इज Vm बाय Vr। ठीक है, मतलब हो गया आपका स्पीड ऑफ मैन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ रेन। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स Vm बाय Vr, tan इनवर्स Vm बाय Vr। ठीक है, अच्छा अब ये केस हो गया, एक और सिचुएशन देखते हैं कि अगर देखिए इफ रेन ऑलरेडी फॉलिंग एट एंगल थीटा, मतलब सीधा नहीं आ रहा है रेन, थीटा एंगल में आ रहा है। ठीक है, एंगल थीटा विद वर्टिकल, वर्टिकल, और स्पीड उसका वी आर है, या वेलोसिटी वी आर है, वी आर मार्क कर लिया। ठीक है, एंड ऑब्जर्वर मूविंग with velocity Vm finds that the raindrops are hitting on his head,
वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स मतलब वैसे तो रेन रेन जो है ना, रेन का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, दिस इज वी आर, ठीक है। बट ये जो आदमी है, ये आदमी जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी एम, तब उसको लग रहा है कि रेन इज फॉलोइंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैन का स्पीड इस डायरेक्शन हो गया, ये वी एम हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर रेन इस डायरेक्शन में होगा ना, और आदमी अगर ऐसे गया, ठीक है, तो उसको तो और तिरछा लगेगा रेन, मतलब रेन अगर वो आदमी इस डायरेक्शन जा रहा है तो रेन को उसको लगेगा कि रेन इज फॉलोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो बट अब उसको अगर लग रहा है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब एक्चुअली रेन इस डायरेक्शन में जा रहा था, वी आर, ठीक है। और जब मैन आगे की तरफ गया तो उसको लगा कि रेन नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको हम लोग जैसे ले लेते हैं ये आई कैप, और ये वाला डायरेक्शन हो गया आपका नीचे की तरफ है तो माइनस जे कैप, ठीक है। अच्छा, अब हमको ये पता है कि जो वी आर एम है, वी आर एम वो आपका होता है वी आर माइनस वी एम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वी आर है, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया आपका वी आर कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में हो गया आपका वी आर साइन थीटा, ठीक है, वी आर साइन थीटा। तो आई कैप के डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, तो वी आर एम को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, वी आर एम इज इक्वल टू हो गया वी आर साइन थीटा माइनस वी एम आई कैप माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन थे तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इस डायरेक्शन में तो सिर्फ एक ही चीज है, वी आर कॉस थीटा, ठीक है। अब उसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा है कि रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग ऑन हिज हेड वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अगर तो वी आर एम मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वी आर अगर वी आर एम वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, ठीक है। और सॉरी, नॉट ये कंपोनेंट, ये तो जे कैप है ना, ठीक है, ये कंपोनेंट नहीं होगा, एक्स कंपोनेंट शुड बी जीरो, दिस इज आई कैप, ये कंपोनेंट जीरो होगा तभी तो रेट उसको लगेगा कि इसी डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस जे कैप की डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन लिख लेते हैं यहाँ पे, फॉर फॉर रेन टू appear falling vertically uh, downward, vertically downward, horizontal horizontal component must be zero, horizontal component तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब वी आर साइन थीटा माइनस वी एम शुड बी इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वी एम बाई वी आर, साइन इनवर्स वी एम बाई वी आर। मतलब अगर रेन इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो अगर मैन मूव करेगा विद स्पीड वी एम, तब उसको लगेगा रेन इज फॉलोइंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, रेन इज फॉलोइंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन एक देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर है, सपोज रेन appears to be falling vertically downward with velocity 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, टू ए person walking at speed 5 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, जब वो वॉक कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, तब उसको लग रहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्चुअली नहीं कर रहा है, एक्चुअली रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। ठीक है, सो निकालना क्या है, फाइंड द एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन, डायरेक्शन ऑफ रेन, डायरेक्शन ऑफ रेन। ठीक है, अब देखिए ये जो सिचुएशन है, ये कौन सा सिचुएशन, ये वाला सिचुएशन है कि नहीं। तो इसमें डायरेक्शन निकालने के लिए तो हम लोग थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी एम बाई वी आर डायरेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। सो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी एम बाई वी आर डायरेक्ट। देखो ये फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला कैसे निकालना है अभी हमने देखा है। ठीक है, सो दैट इज साइन इनवर्स वी एम 5/12, 5/12। फाइंड द एक्चुअल स्पीड पूछा है। ठीक है, तो एक्चुअल स्पीड मतलब क्या है कि देखिए, ये हो गया वी आर एम। ठीक है, वी आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। ठीक है, वी आर एम स्क्वायर कितना है, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर, ये हमको निकालना है, माइनस 5 स्क्वायर। तो वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25। तो मतलब वी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169, दैट इज 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो ये हो गया आपका सॉल्यूशन इसका। ठीक है, सो ये रेन मैन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, मतलब देखो या तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन जो आप लोगों ने स्कूल में भी शायद ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, और या फिर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन इस तरह का हो गया, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही है, बट थोड़ा अलग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो बट देखिए सिचुएशन कैसा भी हो, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला, फंडामेंटल जो लैंग्वेज है वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, सो आप बताइएगा ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल हुआ कि नहीं फॉर योर प्रिपरेशन। इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक के लिए वीडियो प्रिपेयर करना अच्छा रहेगा, या फुल चैप्टर वाइज करने के लिए अच्छा रहेगा, और थ्योरी और एमसीक्यू एक एक वीडियो में होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए, वो आप बताइएगा, उसके बेसिस पे मैं और वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है।